अध्याय 2 लेसन ऑफ योर ब्रेन। किताब का नया अध्याय बहुत ही दिलचस्प है जिसका नाम है लेसन ऑफ योर ब्रेन, जो 8x फैक्टर के पहले फैक्टर कट का ही कंटिन्यूअस है जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाता है। पिछले चैप्टर में जो हमने सीखा वो ये सीखा कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्टिमुलन मिलता है, साथ ही हमें थॉट भी मिलता है। यहाँ कुछ ऐसे लेसन के बारे में आप सीखेंगे जो आपको आगे सोचने में या बढ़ने के लिए मजबूर करेंगे, और इन से लेसन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर 5 लेसन है जिसके बारे में हम नीचे पढ़ने वाले हैं। पहला, आप वो बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर सोचते रहते हैं। अब आप ध्यान से सोचिए कि क्या आप पूरे दिन सोचते हैं? क्या आप पूरे दिन नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं? क्या आप ये सोचते रहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा या ऐसा ही कुछ और? जो भी आप सोचेंगे आप उसी तरफ खींचते चले जाएंगे। आपका जो ब्रेन है वो एक रेडिएशन की तरह है जो सिग्नल भेजता भी है और रिसीव भी करता है। तो जैसा आप बाहर भेजेंगे वैसा ही अंदर आएगा। जिस तरह के सिग्नल आप यूनिवर्स को भेजते हैं वैसे ही हमको वापस मिलते हैं। मान लीजिए कि आप रेडियो स्टेशन पर जाते हैं और आप एक फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। मान लीजिए कि आपने फ्रीक्वेंसी सेट की है 93.5। जैसे ही आपने ये फ्रीक्वेंसी सेट की तुरंत एक गाना बजना शुरू हो गया, लेकिन अब एक फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे तो आपको गाना नहीं सुनाई देगा, बल्कि आपको अजीबो और गरीब आवाज़ सुनाई देगी, और हो सकता है थोड़ी देर बाद कोई दूसरा गाना शुरू हो जाए। लेकिन यह सभी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और सेम ऐसा ही आपके दिमाग के साथ भी होता है। तो चीज़ें आप अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो आप इस बात को समझिए कि आप जो भी सोच रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको रुकना है और अच्छे से सोचना है। आपको उन के बारे में सोचना है जो पॉजिटिव है। आप जिस भी सिचुएशन को नेगेटिव सोचते हैं उसके बारे में आज अच्छा सोचकर देखिए। जो भी आउटकम आप नेगेटिव सोच रहे हैं उससे पॉजिटिव सोचकर देखिए। हमारी सोच हमारे वश में है और हम उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, और जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। तो आप वैसे ही सोचें जैसा आप बनना चाहते हैं। आपको कोई भी एक चीज़ एकदम से पकड़ में नहीं रखनी है, खासकर नेगेटिव चीज़ें। आपको अपने थॉट को मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर भी आपको कट का इस्तेमाल करना है। अगर आप उस नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको तुरंत पीछे छोड़कर पॉजिटिव सोचना है। आपको अपने इमेजिनेशन को एक क्रिएटिविटी देनी है, और ऐसा करने से अगर कुछ गलत होने वाला होगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इस लेसन में हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं उसके लिए हमें एक गहरे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं यह नहीं कहता कि आप हर चीज़ पर आंख बंद करके भरोसा कर ले, या जो भी मैं कह रहा हूँ उस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ आप उसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए और रियलाइज़ कीजिए कि आपके लिए कितना सही और कितना गलत है। दूसरा, आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं। आप यहाँ वह हर चीज़ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि कर सकते हैं, और आप हर वो चीज़ सोच सकते हैं जो आपने अभी नहीं सोची होगी, क्योंकि सोच आपके कंट्रोल में है। आपने आज से पहले नहीं सोचा होगा कि आपको अमीर बनना है, तो आप आज से सोच सकते हैं। आपने नहीं सोचा था कि अच्छी बॉडी चाहिए, तो आप आज से सोच सकते हैं। नई सोच के साथ आप नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। क्या हुआ अगर किसी चीज़ के बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा? अभी भी वक्त है, आप सोचिए, क्योंकि आप वही अचीव करेंगे जो आप सोचेंगे। आपको यहाँ पर यह सोचना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि
वह प्रैक्टिकल पॉसिबल है या कि नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो यह चीज़ नहीं सोच पाते क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ही वैसा नहीं होता। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, लेकिन ये आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। तीसरा, जो भी आपका दिमाग सोच सकता है उसे हासिल कर सकता है। क्या एक कुत्ता हाथी के बच्चे को जन्म दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एक कुत्ता अपने बच्चे को ही जन्म दे सकता है, लेकिन आपके दिमाग के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो चाहें वो सोच सकते हैं और जो चाहें वो पा सकते हैं। आपके दिमाग के सोचने की शक्ति अनलिमिटेड है। यह कुछ भी कंसीव कर सकता है और कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। आप अपने बिलीफ सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर दीजिए और उसके लिए आप ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया। आपके दिमाग में आता है कि उसकी 10,000 रुपये कमाने हैं तो आप ज़रूर कमा सकते हैं। ये 10 करोड़ के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। यहाँ अगर आपको कुछ चाहिए तो वो है अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना, लेकिन आपका दिमाग वो सभी चीज़ें सोच सकता है जो वो चाहता है। किसी भी चीज़ के बारे में सोचें, अपने दिल को समझाओ और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उस विचार को दिमाग में लाना। नेपोलियन हिल के पास एक किताब थी जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच, और वो खुद भी इस बात पर जोर देते थे आपको सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ अच्छे के लिए बदल रही है और कुछ भी अचीव कर सकती है। जब लाइफ अच्छे के लिए बदल सकती है और कुछ भी अचीव कर सकती है, तब मैं 9th क्लास में था जब मेरी टीचर ने मुझे एक बात अच्छी तरह से सिखाई थी कि अपने सोचों को आसमान की तरफ फेंको और तब अपने सपनों को कहो कि वो आपको ऊपर की तरफ खींचे। हो सकता है कि वहाँ तक न पहुँच पाए जहाँ तक आपने सोचा अब आपके सपने हो, लेकिन हाँ, आप कम से कम थोड़ा सा ऊपर तो उठेंगे। तो अब आप थोड़ा ऊपर उठे और अपने सपनों तक पहुँच जाए। जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए और ये भी सोचें कि आप उन्हें पा सकते हैं। हम हमेशा अपने सपनों के लिए समझौता करते हैं। एक कैंडिडेट एक इंटरव्यू के लिए जाता है और कंपनी कहती है कि आप किसी भी कीमत पर उन्हें चाहिए। वो कैंडिडेट जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करता है और बदले में 1 लाख रुपए की सैलरी की डिमांड करता है। कंपनी वाले उसको 60,000 रुपये देने के लिए बात करते हैं। आपको लगता है कि अगले महीने उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं। ठीक उसी तरह जब भी आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो लोग आपको कम में सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। ऐसा सबके साथ होता है। तो ऐसे में आपको खुश रहना है लेकिन संतुष्ट नहीं। ठीक ऐसे ही जब आप कुछ बड़ा सोचेंगे या करना चाहेंगे तो आपके आसपास के लोग, आपके परिवार वाले या यहाँ तक कि आपका खुद का दिमाग आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। लोग बोलेंगे कि जितना मिल रहा है उसी में खुश रहो। लोग आपको डिस्करेज करेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उनके पास पता नहीं कहाँ के उदाहरण आ जाएंगे कि एक आदमी ने ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हो गया या वैसा हो गया। उनको लगेगा कि कहीं कुछ बड़ा करने के चक्कर में मेरा नुकसान ना हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि होना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में फेल हुआ लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ा हूँ। मैं एक बार नहीं कई बार फेल हुआ हूँ, लेकिन मैंने हर बार हार नहीं मानी और मैं प्रयास करता गया। आज मेरे फैमिली मेम्बर्स एकदम दूसरे तरह से बात करते हैं क्योंकि मैंने मेरे बारे में उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया। आपको इतनी सी बात समझानी है कि जो भी लोग सोचते या समझते वो प्लेयर उनके एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित होता है। हो सकता है कि जो आप करना चाहते हैं उनकी कोशिश वो पहले कर चुके हैं लेकिन असफल हो गए और इसीलिए आपको मना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप भी फेल हो जाए और आपको बताना चाहते हैं। लेकिन इन सभी के चक्कर में मैं आप भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं
और जब तक आप कंफर्ट जोन में हैं तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जो मैंने आपको इंटरव्यू वाली कहानी बताई उसमें अगर कैंडिडेट 1 लाख रुपए से नीचे काम करने के लिए मना कर देता तो पॉसिबिलिटी थी कि उसे और ज़्यादा का ऑफ़र दिया जाता या फिर वो दूसरी जगह नौकरी देखता है जहां उसे ज़्यादा पैसे मिलती। तो आपको खुद ही अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ भी नीचे चीज़ें आपके माइंड में आती है आप वो सब कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा ही बड़ा सोचिए और कभी काम के साथ सेटलमेंट मत कीजिए। आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। आपको खुश हमेशा ही रहना है लेकिन संतुष्ट कभी नहीं। चौथा, आप उन 5 लोगों के एवरेज हैं जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। वो कहावत है तो आपने सुनी ही होगी, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। आप भी उसी तरह हो जाते हैं जिस तरह के लोगों के आसपास आप रहते हैं। तो आप उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं। आप उन सभी की इनकम लिखिए और उनको जोड़कर 5 डिवाइड कीजिए और इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आपकी इनकम होगी। इन सभी की हेल्थ कंडीशन के बारे में भी सोचिए और लिखिए। इनकी कंडीशन को गुड, बैड, एक्सीलेंट के टर्म में लिखिए। इनकी हेल्थ का एवरेज आपकी हेल्थ होगी। अब अगर आप एक आदमी की संगति छोड़ देते हैं और किसी दूसरे की संगति में जाते हैं जिसकी इनकम पहले वाले से ज़्यादा है तो आपकी भी एवरेज बढ़ जाएगी। अब आप ये सोचें कि जो लोग पहले से अमीर है वो आपके साथ समय क्यों बिताएंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपका उनका एवरेज तो नीचे गिर जाएगा। वॉरेन बफेट दिन का 200 करोड़ रुपए कमाते हैं और अगर आप उनके साथ अपना समय बिताते हैं तो आपका एवरेज दिन का 50 करोड़ हो सकता है। हम लोग ऑस्मोसिस से सीखते हैं। कहीं भी जब 2 अलग नेचर के इंसान एक दूसरे के कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। एक इंसान जिसके पास कम नॉलेज होती है वो हमेशा उनसे सीखता है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है। तो अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको उन लोगों के साथ अपना समय बिताना है जो पहले से ही करोड़पति है। आपको इसी बात पे फोकस करना है कि हर आने वाला दिन आपका एवरेज ख़राब हो रहा है या ख़राब कर रहा है, और इसीलिए आपको अपना साथ बड़े हिसाब से चूज़ करना है। आपको हर किसी के साथ दोस्ती नहीं कर लेनी है क्योंकि इससे आपका एवरेज ख़राब हो सकता है। उन लोगों से आपको दूर रहना है जो अपनी लाइफ में बहुत ही निगेटिव है और सिर्फ कंप्लेन करना जानते हैं। वो एक दीमक की तरह आपके दिमाग को खा जाएंगे। मैं यहाँ आपको खुद से जुड़ी एक बात बताता हूँ। वो बात बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के साथ ये बात कभी ना पता चले, लेकिन ये सच है कि मैं अपने पिताजी के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी हमारी बात होती है तो वो इतनी फालतू बातें करते हैं जिसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं होता है। वो बातें मेरे बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल भी नहीं मिलते। मुझे मेरे बिलीफ सिस्टम को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और मैं इससे बेहतर ही करना चाहता हूँ, ना कि बदतर। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ जो मुझसे बेहतर है, क्योंकि ऐसा करने से मेरा एवरेज बेहतर होगा और मैं चाहता हूँ कि आपका भी एवरेज बेहतर हो, और इसीलिए मैंने ये उदाहरण आपको दिया। ऐसा नहीं कि वह लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन वो बढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको और उनको दोनों को ही आगे बढ़ने से रोकता है, और वो आपको भी नहीं पता चलता कि
आप क्या कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 99% लोगों से मैच नहीं करता। लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। मैं इस भीड़ से बाहर हूँ और अपनी किस्मत मैंने खुद लिखी है। और आज मेरे पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं। मैं आज पैसे भी कमा रहा हूँ और उनका नाम और अपना नाम भी। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा बेटा भी हूँ। 5वां, आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो बढ़ती जाती है। जिस चीज़ पर भी आप फोकस करते हो वो बढ़ती जाती है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है। जिस तरफ भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर जाते हैं वहाँ की चीज़ें बड़ी दिखने लगती है। आपका फोकस बिल्कुल कैमरे की तरह होता है। अगर आप अपने कैमरे का एंगल बदलते हैं तो आपको कुछ और दिखने लगेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका कैमरा किस चीज़ पर फोकस करता है। उसके आसपास की चीज़ें धुंधली हो जाती है। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ का फोकस किस तरफ है। आप किस तरफ फोकस कर रहे हैं? क्या आप नेगेटिविटी की तरफ फोकस कर रहे हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो सड़क से जा रहे होते हैं और किसी की लड़ाई हो जाए तो वो ज़रूर रुककर देखने लगते हैं, और शायद यही उनका फोकस रहता है। हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम में से कई लोग अपने फोकस और कंसिस्टेंसी की पावर को खो चुके हैं। कंसिस्टेंसी बिल्कुल हमारे मसल की तरह है, और अगर हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो मसल इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर आज आपने अपने कंसिस्टेंसी मसल का इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ समय बाद इसका कोई इस्तेमाल नहीं रह जाएगा। हम में से कई लोग एक बार में एक काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते और एक चीज़ से दूसरे चीज़ के ऊपर कूदते रहते हैं। एक बार में एक काम या कोई भी काम इनसे नहीं होता। कई लोग एक साथ कई काम करने में विश्वास रखते हैं और उनको लगता है कि वो कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से फोकस डाइवर्ट होता है और हम एक भी काम ढंग से नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताऊंगा कि मशीन एक साथ कई सारे काम कर सकती है, इंसान नहीं। आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि आप एक ही साथ किताब पढ़कर और वीडियो देखकर जानकारी हासिल कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक समय में या तो किताब ही पढ़ सकते हैं या फिर आप वीडियो ही देख सकते हैं। तो एक समय में एक ही काम पर फोकस करें, ना कि मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करना गलत है, क्योंकि ये करते समय आप स्विचिंग करते हैं, मतलब बार बार एक काम को छोड़कर दूसरे पर कूद जाते हैं, और ऐसा करने से आपका IQ लेवल कम होता है। तो आप एक समय में एक ही काम कर अपना फोकस इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ेगी। अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर अपने रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा, और अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। उदाहरण के लिए, सालों पहले अगर आपके साथ कुछ हुआ हो और आप आज भी उसी बात से परेशान हो और लोगों को बता रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करने से आपकी परेशानियाँ कम होने के बजाय और भी बढ़ेगी। तो आज से आप पुरानी बातें भूलकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। बेहतर फोकस के लिए एक लिस्ट बना सकते हैं। आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपको किस चीज़ पे कितना फोकस करना है। वर्कशीट। पहला, वो 5 लोग हैं। वो 5 लोग कौन हैं जिनके साथ आप अपना समय बिताना चाहते हैं? ABCDE, उन सब के नाम लिख ले। दूसरा, इंसानों के लिए ऑक्सीमेक्सी कैसे काम करता है। तीसरा, आपका
पीवी क्या है? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।